ये बेटे करना स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ अनसॉल्व्ड कुछ सॉल्व्ड मिक्स्ड से न्यूमेरिकल्स हैं। लेट अस बेटे बिगिन विद दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा। वी हैव numerical based on the work done and all that. A man weighing 70 kg, numerical है a man weighing 70 kg बेटा is a man weighing 70 kg weighing 70 kg carries a weight of 10 kilogram, carries a weight of 10 kilogram on the top of a tower 100 meter high, on the top of a tower 100 meter high. Calculate the work done by the man. Calculate work done by the man बेटे। मैं रिपीट कर देता हूं बेटे सारा स्टेटमेंट पार्ट एक बार, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। A man weighing 70 kg carries a weight of 10 kg on the top of a tower 100 meter high। ठीक है बेटा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो बेटा। कैलकुलेट करके देखिएगा बेटे हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी। एफ आपका जो है एफ आप जानते हैं m इंटू जी के बराबर होता है, वेट के बराबर। ठीक है बेटे, गुड। और आप इसमें मास कौन सा लेंगे? एक तो उसका पर्सन का अपना मास है, इन एडिशन टू दैट द पर्सन इज कैरिंग 10 kg मोर वेट विद हिम, सो यू विल से दैट f इज इक्वल टू 70 प्लस 10 इंटू जी को 10 ही अगर ले लें, वर्क डन आपका mgh होता है, mg आपने निकाल लिया है, सो इट विल बी 70 प्लस 10 इंटू 10 और h आपने 100 मीटर हाइट वाला टावर बेटे जो है ये यूज कर रखा है। सो इन दिस केस वेट जो है w इट विल बी 80 इंटू 10 इंटू 100, इट विल बी 80,000 जूल्स के करीब जो वर्क है बेटा ये आपका निकल आता है। सो इन दिस वे बेटा आप इसको वर्कआउट करिएगा, यू विल गेट दिस बेटा, राइट बेटे। ठीक है, अगर आप इसको 9.8 भी लेते हैं देन आप इसको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं जी की वैल्यू। उन्होंने वैसे आपको 10 लेने को बोला है। गुड बेटे, गुड। चलिए बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है ए बॉय, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा। लेट मी राइट द स्टेटमेंट पार्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डियर चिल्ड्रन, we have a boy of mass 55 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a boy of mass 55 kg runs up a flight of 40 stairs, runs up a flight of 40 stairs
each measuring 0.15 meters, each measuring 0.15 meter. Calculate the work done by the boy. आपको वर्क डन बाय द बॉय जो है ये निकालना है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉय. इसमें देखिएगा आपको यस बेटे अर्शप्रीत इज सेइंग इट टू बी 6. नहीं बेटे एक बार रीचेक करना, अपना कैलकुलेशन रीचेक करिएगा बेटा एक बार बेटे रीचेक कर लीजिएगा. दिया बेटा एक बार देख लीजिएगा दोबारा फिर से. 40 स्टेयर में बेटा एक स्टेयर की, हाँ जी बेटे ठीक है रमनीक. सॉल्यूशन में देखिएगा एक स्टेयर की हाइट जो है स्मॉल h ये 0.15 मीटर्स है. और बच्चों नंबर ऑफ स्टेयर्स आपकी जो टोटल हैं दीज आर 40 और आपका टोटल हाइट जो है ये बेटे आपके पास जो है h इट विल बी इक्वल टू देन नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय 0.15. नंबर ऑफ स्टेप्स आपके 40 थे तो ये आपके पास बेटे 6 मीटर्स का हाइट जो है टोटल मिल जाएगा. अब आप क्या करिए, वर्क डन W mgh के बराबर हुआ करता है. मास ऑफ द बॉय 55 kg है, g को 10 आप ले सकते हैं, h आपका 6 है. तो दिस इज 330 into 10, 3300 joules. So this much will be the work done. काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बेटे बिल्कुल ठीक आपने निकाल दिया है. वेरी गुड ऑन योर पार्ट बेटा. इट मीन्स कि आप साथ साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं. दैट रिफ्लेक्ट्स दिस थिंग बेटा. आइए आगे चलें फिर. इसके बाद हमारे पास बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम है a crane. Let me write the statement part. ठीक है मिलन बेटा, गुड, वेरी नाइस. सारे बच्चे साथ साथ काम कर रहे हैं. सीम्स वेरी नाइस. ये आप सारे कॉपी पेन पकड़कर साथ साथ सॉल्व कर रहे हो. इससे अच्छी बात नहीं कोई भी हो सकती. ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू बेटा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5 बेटे देखिएगा. 5 या 3 होगा ये आपका न्यूमेरिकल नंबर. नंबरिंग आप कर लेना खुद ही. ए क्रेन पुल्स अप ए कार ऑफ मास 500 kg. ए क्रेन पुल्स अप ए कार ऑफ मास 500 kg to a vertical height of 4 meters. To a vertical height of 4 meters. Calculate the work done by the crane. Calculate the work done by the क्रेन. क्रेन को हाँ जी बेटे काफी बच्चों ने निकाल भी दिया है. गुड बेटे, वेरी गुड. राइट बेटे बिल्कुल ठीक है. जिन बच्चों का रहता है वो भी सॉल्व करिएगा. वेरी गुड बेटे, वेरी गुड.
गुड बेटे गुड। राइट बेटे वर्क डन W जो है ये आपका M इंटू G इंटू H इसके बराबर हुआ करता है। मास 500 kg, G 10, H आप 4 ले लीजिए, 20,000 जूल्स वर्क जो है इट विल बी डन। बिल्कुल ठीक बेटा, गुड। सो आइए बेटे आगे चलें। देन एक बेटे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप बड़ी अच्छी है, मैं वैसे ही बोल देता हूं, आप अपना जवाब मुझे बता दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा। ए कुली कैरीज ए लोड ऑफ 50 kg ऑन हिज हेड। A coolie carries a load of 50 kg on his head and walks on a level road up to 100 meters. Calculate the work done by him. कुली है 50 kg उसने लोड उठाया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस बेटे नाइस। बाकी बच्चे भी ट्राई करिए। वेरी राइट बेटे, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। यस बेटे बिल्कुल ठीक। द वर्क डन विल बी 0 बिकॉज इन दिस केस बेटा इमेजिन करिएगा ये कुली है और कुली ने ये 50 kg लोड अपने हेड पे उठा रखा है। फोर्स अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड्स है, डिस्टेंस कवर्ड इधर है, दिस एंगल 90 डिग्री एंड वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 बेटा। सो इन दिस वे हम बेटे 0 के बराबर का जो वर्क डन है ये शो कर सकते हैं with the help of this mathematical formulation also. So dear children, let us switch over to a few problems related to the concept of our kinetic energy beta. Kinetic energy के बेसिस पे आपने कुछ परसेंटेज चेंज वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये डिस्कस कर रखे हैं। In continuation with that beta, let us focus on few more problems not directly depicting the percentage change as we have already calculated in terms of momentum or kinetic energy, but simple direct problems based on your kinetic energy considerations beta. सिंपल सा प्रॉब्लम एक और है, आप नोट करेंगे साथ साथ। The question is that बेटे how fast should a man of mass 60 kg run? Question is बेटे how fast should a man of 60 kg run so that his kinetic energy is 750 joules बेटा। 15 नहीं आएगा पुत्र, एक बार रीचेक करिएगा रमनीक, एक बार अपना कैलकुलेशन बेटे रीचेक करना रमनीक बेटा। यस गुड। नहीं 25 नहीं रमनीक बेटा, एक बार रीचेक करिएगा। हाँ जी दिया ठीक है बेटा, ओके। बच्चों देखो आपको उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू 750 जूल्स दे रखा है ऑलरेडी, राइट जी, और मास जो है वो 60 kg आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बेटा, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी E
1/2 ऑफ mv स्क्वायर के बराबर हुआ करता है बेटे। आप अपनी वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो when you will be substituting 750, this is equal to 1/2, मास 60 है, साथ में आप b का स्क्वायर कर दोगे बेटा, और this will be 30, ये 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 3v square is 75, b square is 25, v is 5 meters per second. So in this way आप बेटे जो है ये इसको कैलकुलेट कर सकते हो। राइट बेटे? यस बेटा, एक बार देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग इट और नॉट? गुड बेटे, वेरी गुड। ओके बेटा, चलिए बेटे आगे चलते हैं। देन we have further question is bete, a player kicks a ball of mass 250 gram. Let me write the statement part beta. A player kicks a ball of mass 250 gram. आइए आगे देखें क्या कहते हैं वो। A player kicks a ball of mass 250 gram at the center of a field. At the center of a field, the ball leaves his foot. The ball leaves his foot with a speed of 10 meters per second. Find the work done by the player on the ball. Work done by the player on the ball निकालना है। Dear children, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स आपको गिवन है, वेरी नाइस बेटे प्लीज। एक बार बेटे जो चीजें आपको दी गई है इनको पहले आप सेपरेट करके लिख लीजिएगा। मास स्मॉल m 250 ग्राम है, इसको आप 250 को डियर चिल्ड्रन किलोग्राम में कन्वर्ट करिएगा। बिल्कुल ठीक रमनीक, वेरी नाइस बेटा, गुड कैलकुलेशन ऑन योर पार्ट। अब बेटे देखो, इनिशियली बॉल आपका रेस्ट पे था जब प्लेयर ने किक किया। किक करने के बाद उसकी वेलोसिटी 10 हो गई है, तो v आप 10 मीटर्स पर सेकंड ले लोगे। आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन बेटे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही 0 थी। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो ये इनिशियली बिकॉज रेस्ट पे था, this must be equal to 0. Work done is half mv square. It is equal to 1/2 mass 250 upon 1000 और v आपका 10 and 10 स्क्वायर किया आपने,
1 2 ये जीरोस कट गई एंड W 12.5 जूल्स के बराबर का वर्क आपको करना होगा। सो इन दिस वे बेटे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? वैसे आपने कर ही लिया है, इतना मुश्किल वाला है नहीं। वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। एक और करिएगा बेटे, ये काफी इंपॉर्टेंट और गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में लिख देता हूं, फिर आप कर लीजिएगा। लेट अस कंसंट्रेट। वी हैव नेक्स्ट है बेटा, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए बॉडी of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 Newton, is subjected to a force of 20 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body? What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? At the end of 10 seconds. मास आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, फोर्स आपके पास है, टाइम आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी इज नीडेड बेटे 4000 जूल्स। अर्शप्रीत बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी नाइस। यस, फाइनल वेलोसिटी 10 है, बिल्कुल ठीक ईवा। बेटे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो सबसे, हाँ जी बेटे ठीक है, 4000 जूल्स करेक्ट आंसर है। जब भी आप बेटे क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले जो आपको पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड हैं उसको बेटे हमने ये ठीक है, गुड। पर बेटे देखिएगा मास m जो है दिस इज 5 kg, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब है u स्मॉल 0 है, एंड फोर्स F जो है दिस इज 20 न्यूटन, और वेलोसिटी v आपको पता नहीं है, टाइम t 10 सेकेंड्स है, F आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। 20 न्यूटन का फोर्स है, मास 5 किलोग्राम का है, एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और यू नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v आपने निकालना है, u इनिशियली आपका रेस्ट पे था, a आपने 4 निकाल लिया, t 10 है, तो v विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकंड। और काइनेटिक एनर्जी it is 1/2 mass into square of the velocity, 1/2 into 5 into 40 into 40, तो ये आपका 25 into 800 4000 जूल्स के बराबर आपको ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने सारे बच्चों ने निकाला है आंसर करेक्ट, सो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटे। सो आइए बेटे आगे चलें विद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इसके बाद एक बेटे बड़ा टाइप बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, लेट अस सी
what is being asked in this question. आप लोग ट्राई भी करिएगा इसको. A bullet of mass 20 ग्राम, न्यूमेरिकल है a bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 500 meter per second, moving with a velocity of 500 meter per second, strikes a tree and goes out from the other side, and goes out from the other side with a velocity of 400 meter per second, with a velocity of 400 meters per second. Calculate the work done. The work done by the bullet in joules in passing through the tree. Calculate the work done by the bullet in passing through the tree. ये चीज आपसे रिक्वायर्ड है. तो डियर चिल्ड्रन एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे. 900 जूल्स ठीक है, करेक्ट आंसर रमनीक. ये इमेजिन करिएगा ट्री है कोई, ऐसे आप जनरली ट्री बनाया करते हो, और ये एक बुलेट स्ट्राइक कर रहा है ट्री को 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. ये इसमें से पास कर गया बेटा. पास करने के बाद ये इधर 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इमर्ज कर रहा है. आपको वर्क डन बाय द बुलेट निकालना है. वर्क डन जो है दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बेटे. सो इस केस में चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो है ये वर्कआउट की जा सकती है. W is equal to 1/2 mv square minus 1/2 mu square. So we will have 1/2 m आप कॉमन ले सकते हैं. v square minus u square आपके पास आ जाएगा. It will be 1/2 मास 20 ग्राम के किलोग्राम आपने जरूर बना लेने हैं. b आपका जो है ये 400 है, u आपका 500 है. बेटे आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तो किया हुआ है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b into a plus b. So work done will be 1/2 into 20 by 1000 into 400 minus 500 into 400 plus 500. फॉर्मूला लगा दिया आपने सीधा ही. ये 0 कट गई, ये 2 कट गया. 1/100, this is minus 100, this is 900, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, minus 900 joules. इतना वर्क जो है it will be done in order to pass through the tree बेटे. सारे स्टूडेंट्स रीचेक करिएगा बेटा. किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए. ओके बेटा, that's all from my side. Thank you all बेटा. Rest of the things we will discuss tomorrow.